ठीक है, चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। हाँ, आप में से कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? सुप्रियो, महनास, मतलब आप लोग कोई स्क्रीन शेयर कर लेगा क्या प्लीज? मैं कर लूँ। हाँ हाँ, कर लीजिए मुस्तफा प्लीज। ठीक है। आयुष, महनास, पवित्र एंड सुप्रियो, आप लोग को मुस्तफा की स्क्रीन विजिबल है ना? यस यस मैम। ओके ग्रेट। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑन पेज का लास्ट टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है अपना स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप को हम लोग अनदर टर्म में स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कहते हैं। ठीक है। स्कीमा मार्कअप को हम लोग अनदर टर्म्स में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर आप लोग को नोट्स भी बनाने होंगे ना तो आप लोग बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ टर्म्स या वर्ड्स अगर आपको लिखने होंगे तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर इंटरव्यू में आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा या व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, तो ये दोनों एक दूसरे से रिजेम्बलेंस है, मतलब एक दूसरे के ही जैसे हैं। ठीक है। विदाउट स्ट्रक्चर्ड डेटा आप स्कीमा मार्कअप नहीं बना सकते हो। बिना इसका स्कीमा मार्कअप के हेल्प से आपका स्ट्रक्चर डेटा विजिबिलिटी शो नहीं करेगा। तो एक दूसरे के ही ऊपर ही क्या करते हैं? डिपेंडेंसी रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा क्या है, कैसे हेल्प करता है और क्यों बनाते हैं। इसका इसके ऊपर देखिए, टेक्निकली अगर हम लोग स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो गूगल ह्यूमन जैसा ना वेबसाइट को रीड नहीं कर सकता। अगर आप लेट कंसिडर, अगर फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं रेसिपी फॉर मेकिंग चॉकलेट केक, ठीक है, अगर आप ऐसा सर्च आउट करते हो तो आपके पास वेरियस ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक। बट अगर आप स्ट्रक्चर्ड डेटा क्रिएट करते हो तो उस जगह पे क्या होता है? पर्टिकुलर कीवर्ड पे क्रॉलर आइडेंटिफाई कर पाता है कि मुझे क्या विजिबिलिटी शो करनी है। ठीक। चाहे वो रिव्यूज होते हैं, साथ ही साथ आप बोल सकते हो एक तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। मुस्तफा जैसा सर्च करिएगा रेसिपी फॉर मेकिंग चॉकलेट केक, लेट कंसिडर अगर इस पे हम लोग को मिल जाता है तो बेनिफिशियल है। रेसिपीज फॉर मेकिंग चॉकलेट केक और वट एवर, आप ऐसा कुछ सर्च कर सकते हो। अब देखिए, ये जो आप 5.0 रेटिंग देख रहे हो अगर आप इनके स्क्रीन पे, स्टार्स, ये आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो क्रॉलर इससे आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट है। ठीक है। तो उसको वो फर्स्ट पे लाके क्या करेगा? आपको शो करेगा। ये होता है स्ट्रक्चर डेटा। अब स्कीमा मार्कअप की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर डेटा समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर डेटा दिखता कैसा है? पहले इतना समझ में आया ना आप सबको? मुस्तफा, आयुष, महनास, पवित्रा, सुप्रियो। अच्छा ठीक है। यस मैम। ओके। अब देखिए स्कीमा मार्कअप क्या होता है। स्कीमा मार्कअप या schema.org को आप एक तरीके से बोल सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ वोकेबलरी। ठीक है। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्रिएट करने में काम आता है। एक सेकेंड, मेरा स्कीमा मार्कअप का ना शीट वो हो गया है, तो हम आपको यहाँ पे जैसा वो टाइप करके देते हैं। आप लोग अपने इस पे रहना, चैट बॉक्स पे रहना, हम वहीं पे आपको टाइप करके दे रहे हैं। तो इसको अपने नोट पैड या फिर अपने नोटबुक में कहीं पे भी आप इसको जस्ट नोट डाउन कर लेना। हाँ। schema.org इज अ वोकैबलरी। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, वोकैबलरी। ठीक है। लैंग्वेज टू यूज, टू यूज यू सॉरी सॉरी सॉरी, लैंग्वेज यूज टू राइट स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये आप लोग नोट डाउन कर लो।
और हम स्ट्रक्चर्ड डेटा का भी डेफिनेशन दे देते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। A way to label con content for search, एक सेकेंड, सर्च इंजन। ये नोट डाउन हो जाएगा ना, तो आप लोग बताइएगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर डेटा भी और स्कीमा मार्कअप दोनों नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, डेफिनेशन। हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड, सुप्रियो हो गया। महनाज, पवित्रा, आयुष, आप लोग का भी हो गया। विशाल यस आप भी। मैम। हाँ विशाल, हो आप गया। भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड स्कीमा मार्कअप का एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है फॉर द बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चैट बॉक्स में जूम के। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लो या फिर कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लो उस चीज को, ठीक है। हो गया मैम। वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, स्कीमा मार्कअप की थोड़ी सी हम लोग बारे में बात कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग को स्कीमा मार्कअप की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, स्कीमा डॉट ओ आर जी की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सर्च इंजन जो है वो ह्यूमन जिस तरह से वेबसाइट को रीड करते हैं ना, सर्च इंजन कांट रीड इन दैट फॉर्म, ठीक है। सर्च इंजन बिल्कुल भी ह्यूमन फॉर्म में रीड नहीं कर पाता। तो उसको कन्वीनियंट क्या होगा, स्ट्रक्चर डेटा। तो इसलिए हम लोग सिस्टमैटिक फॉर्म में क्या करते हैं, कि सर्च इंजन को या क्रॉलर को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्रॉलर भी नहीं है, गलत वर्ड है, सर्च इंजन ही बेस्ट वर्ड है। कि सर्च इंजन को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस कीवर्ड पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट सामने वाले को शो करना है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एडवांटेजेस ऑफ स्कीमा मार्कअप, जैसा कि मैंने कहा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर सर्च इंजन, ये बहुत बोल सकते हैं बेस्ट एडवांटेज है। सेकंड, जो रिच रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप मुस्तफा की स्क्रीन पे देखेंगे जहां पे 5.0 स्टार्स रेटिंग दिया है, ये एक रिच रिजल्ट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। और आपकी सीटीआर को इंप्रूव करते हैं। सीटीआर का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर का फॉर्मूला, सॉरी, पहले फुल फॉर्म बता देते हैं फिर फॉर्मूला पे बात करते हैं। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है कि जब किसी पर्सन को यहाँ 5 स्टार दिख रहा है, तो उसके एक माइंड पे क्या इम्पैक्ट बैठेगा कि दिस इज द बेस्टेस्ट साइट फॉर मेकिंग केक, ठीक है। तो इस पे जाके वो क्या करेगा, क्लिक करेगा, ठीक। तो उससे आपकी वेबसाइट का सीटीआर भी इंक्रीज होता है। सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम चैट बॉक्स में वापस से लिख रहे हैं, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो। फुल फॉर्म ऑफ CTR इज क्लिक, ठीक है, चारों UGH थ्रू रेट। और फॉर्मूला ऑफ, पता नहीं मैंने दिया है कि नहीं दिया है, बट ठीक है, फॉर्मूला ऑफ CTR इक्वल्स टू क्लिक अपॉन, मतलब डिवाइड इम्प्रेशन इनटू 100। ये, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग फिर प्रैक्टिकल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। हो जाएगा तो बताइएगा, तो हम लोग इमीडिएट। मुस्तफा, आप अपना वर्डप्रेस प्लीज ओपन कर लीजिएगा ना तब तक। अगर आप नोट डाउन कर लिए या फिर कहीं पे इसको स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले लिए, तो वर्डप्रेस ओपन कर लीजिए। हो गया मैम। ओके महनाज, ग्रेट। मैम एक बात पूछनी थी। हम्म 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 ये जो इम्प्रेशन होता है, मतलब हमारी वेबसाइट पे हम्म। कोई आया सिर्फ देख कर चला जाता, उसी को ही बोलते हो ना? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, हम्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट हम थोड़ा सा इसमें और अगर किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्तफा अपने रेसिपी पे आइए, सॉरी अपने वेबसाइट पे आइए, केक वाले, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुस्तफा ने फर्स्ट टाइम क्लासिक चॉकलेट केक रेसिपी पे क्लिक किया, तो इसका मतलब मुस्तफा क्या होगा, इसके यूनिक विजिटर्स हो गए, तो क्लिक वुड बी 1 और इम्प्रेशन भी आपका क्या होगा, 1। मुस्तफा दोबारा अगर इस वेबसाइट पे आते हैं
मतलब कभी भी वो आते हैं, तो क्लिक रिमेन्स उनका वन रहेगा बट इम्प्रेशन उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो इम्प्रेशन क्या होता है, अगर सेम पर्सन मल्टीपल टाइम्स अगर आपकी किसी वेबसाइट या एड कहीं पे भी आ रहा है, ये कॉमन होता है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि पेड एड्स के लिए डिफरेंट हो जाता है एंड इसके लिए अलग है, नहीं, ये सबके लिए क्या है, बराबर है। तो अगर कोई भी विजिटर फर्स्ट टाइम आता है तो यूनिक पे कंसिडर किया जाता है, अगर वो अगेन रिविजिट करता है तो इम्प्रेशन आपका इंक्रीज होता जाएगा एंड क्लिक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए ओके मुस्तफा, मैम। आते हैं हम लोग वर्डप्रेस के इस पे प्रैक्टिकल पे। तो अभी जो हम आपको करवा रहे हैं, ये एक्चुअली कि मुझे कोडिंग के थ्रू स्कीमा का आइडिया नहीं है कि कस्टम कैसे करते, बट मुझे ये पता है शायद जेसन लैंग्वेज का यूज करके, आई एम सो सॉरी, जेसन लैंग्वेज का यूज करके इसको शायद किया जाता है। बट मुझे इसका कोडिंग वाले में थोड़ा सा मुझे इशू रहेगा। बट हाँ, मैं वो हम वर्डप्रेस पे आपको इसको गाइड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इतना मुझे बस पता है कि कोडिंग के लिए जेसन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, JSON इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो उसमें हेड या बॉडी सेक्शन में स्कीमा को क्रिएट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल पे। तो अभी हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आप प्लगइन पे जाइएगा एंड ऐड प्लगइन पे जाइएगा। ठीक है, और सर्च प्लगइन में जस्ट स्कीमा सर्च करिए, सिर्फ स्कीमा, SCHEMA। हाँ, हिट एंटर। कोई बात नहीं, लोड होने दीजिए। स्क्रॉल डाउन करिएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये देख रहे हैं सेकंड वाला, आप देख रहे हैं स्कीमा एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर WP एंड ये वाला आपका, इसको इंस्टॉल करिए, सेकंड वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म के अपोजिट में, हाँ, और इसको एक्टिवेट करिए। ठीक है, ये अपना प्लगइन इंस्टॉल हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आयुष, विशाल, महनास, सुप्रियो, पवित्रा, किसी को भी? कंटिन्यू। यस ओके, मैम। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे अपना ब्लैक बार आ रहा है, वहां योस्ट SEO के ही नीचे आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा दिखाई देगा। करेक्ट, स्ट्रक्चर्ड डेटा में आप सेटिंग्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर डेटा योस्ट एसईओ की साइड में, अभी रुक जाइएगा, कुछ मत करिएगा। अभी देखिए हम लोगों ने स्कीमा टाइप नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, टाइप मतलब कि आपका बिजनेस कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन है, मूवी है, पॉडकास्ट है, आर्टिकल है, मतलब एक्सआईजी क्या है, वो टाइप भी स्कीमा में पुट करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अगर आप टॉप बार पे देखोगे जहां पे स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा लिखा है, वहां पे ब्लू बॉक्स में आपको स्कीमा टाइप्स दिख रहा होगा। आप स्कीमा टाइप्स पे क्लिक करिए। इसके बाद ऊपर आपको ऐड स्कीमा टाइप दिख रहा होगा, आप यहां पे क्लिक करो। आप यहां से भी जा सकते हो, ठीक है, जो अभी इन्होंने स्क्रीन पे जो दिखाया है। दूसरा, आप जब स्ट्रक्चर डेटा में सेटिंग की जगह डायरेक्ट स्कीमा टाइप पे भी क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। मुस्तफा, आप बैक होइए एक बार, क्योंकि कभी कभार वहां पे एरर आती है, इसलिए मैंने ये वाला आपको प्रोसीजर बताया है। तो देखिए स्ट्रक्चर डेटा जहां पे आपका लिखा है ना, वहां देखिए स्कीमा टाइप भी आपको दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो कभी कभार लोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए वो वाला भी याद रखिएगा, सेम प्रोसीजर है, कहीं पे भी आप दूसरी जगह पे नहीं जाओगे, और आप वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, अब देखिए, हाँ, ऐड स्कीमा टाइप।
अब देखिए, ये आपका क्या एक छोटा सा स्कीमा सेटिंग्स है, सेटिंग्स भी नहीं बोलेंगे, आप अपना एक बोल सकते हो स्कीमा टाइप बना रहे हो कि आप कैसे हो। देखिए वहां पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे मुस्तफा के, उन्होंने स्क्रॉल डाउन किया है, अपार्टमेंट है, हाउस है, होटल है, ब्लॉग पोस्टिंग है, बुक्स है, मतलब किस तरह का है। अगर आपको एक्यूरेट नहीं मिलता है, ठीक है, इन केस अगर आपको एक्यूरेट स्कीमा टाइप आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप उससे दिखने वाले लुक लाइक टाइप ऑफ थिंग को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी वेबसाइट इतनी बनी नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको सबसे इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल सर्च करिएगा एक बार, अगर हुआ तो। आर्टिकल है क्या, आर्टिकल अपार्टमेंट है, हाँ। अब देखिए ये अभी हम आर्टिकल के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, ठीक है। आप आइटम लिस्ट पे भी टिक लगा दो, तो जितनी बार हम अपने आर्टिकल को क्रिएट करेंगे उसका स्कीमा टाइप क्या होगा, क्रिएट होता चला जाएगा। स्पीकेबल पे भी टिक लगाइए। स्पीकेबल मतलब वॉइस सर्च में आ जाता है। अगर कोई वॉइस सर्च से भी आपका किसी थिंग को सर्च करता है रिलेटेबल, तो आपकी विजिबिलिटी क्या होगी, सर्च इंजन पे शो करेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग हाँ एक मिनट, नेक्स्ट से पहले कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ तक के लिए। विशाल, महनाज, मुस्तफा, पवित्रा, किसी को भी। नो मैम। ठीक है, अब देखिए ये आता है आपका टाइप। एक्चुअली देखिए डिस्प्ले, अगर आप यहाँ पे देखोगे, वेयर वुड यू लाइक टू डिस्प्ले, तो अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मेरा आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो आर्टिकल इज जस्ट लाइक अ पोस्ट। ठीक है, पोस्ट इन द सेंस कि आप एक ब्लॉग कर रहे हो, ठीक। अगर आप पोस्ट टाइप पे जाओगे, अगर आप पोस्ट टाइप पे क्लिक करोगे, तो आपको वेरियस थिंग्स दिखाई देंगी, पोस्ट कैटेगरीज, होम पेज, मतलब बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप पेजेस ले लो, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे पेजेस। अगर आपका पोस्ट है तो आप यहाँ पे पोस्ट टाइप ले सकते हो, मतलब पोस्ट टाइप में आपका तीनों आ जाता है, आपका कैटेगरी भी आ जाता है, आपका फॉर्मेट भी आ जाता है। हाँ, तो अभी के लिए हम लोग ने आर्टिकल लिया है अपनी कैटेगरी, तो हम लोग का पोस्ट टाइप ही रहेगा। ठीक, मैम, हाँ बोलिए। जैसे बेसिक में यूआरएल पैरामीटर मतलब यूआरएल स्कीमा काइंड ऑफ क्या है हाँ मतलब? देखिए, यूआरएल पैरामीटर क्या होता है कि जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनके मुस्तफा के, तो आपको ऊपर डब्ल्यूपी एडमिन, इंडेक्स, पीएचपी, पेज, इस तरह से आप देख रहे हो ना ऊपर। यूआरएल में आप ध्यान दीजिएगा यस। हाँ, तो यस। वो आपका यूआरएल पैरामीटर का काम करता है। यूआरएल पैरामीटर टेक्निकली ये होता है कि आप अ, मतलब ये आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि मोबाइल से कितने लोग सर्चेस कर रहे हैं आपको, ठीक है, या लैपटॉप से कितने लोग सर्चेस कर रहे हैं। तो यूआरएल पैरामीटर इज काइंड ऑफ ए डेमोग्राफिक्स को आइडेंटिफाई करना, वो आपका यूआरएल पैरामीटर होता है इन शॉर्ट, कि आपकी सर्चेस स्कीमा की कहाँ कहाँ से, मतलब किस किस तरीके से आपकी वो की जा रही है, सीन की जा रही है सर्च इंजन पे, कि वाया फोन है, कि वाया मतलब कौन से डिवाइसेस से है, या फिर कौन से सर्चेस से है, मतलब सर्चेस मतलब गूगल से है, याहू से है, माइक्रोसॉफ्ट से, सफारी से है। तो वो आपका यूआरएल पैरामीटर होता है। सो मैम, हाँ, like in case like in desktop and mobile two different URLs, मैं वो समझा हाँ, नहीं, मोबाइल्स नहीं में देखिए, डेस्कटॉप में फॉर क्या? एग्जाम्पल यूआरएल पैरामीटर इन शॉर्ट ऐसे आप कर सकते, मतलब समझ सकते हो कि जैसे कि मानिए केक रेसिपी कोई पर्सन फोन से आपकी सर्च कर रहा है, ठीक है, तो फोन पे जो डिस्प्ले होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ दिखता है, यस राइट मैम। ठीक है। डिवाइस, सॉरी डिवाइस कह रहे हैं, लैपटॉप पे आप आ गए, लैपटॉप पे अगर आप सर्च करते हो, तो लैपटॉप पे क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट डिस्प्ले करता है, या ठीक है। राइट राइट तो राइट। यूआरएल पैरामीटर से क्या होता है, आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन मतलब एक तरीके से एक कीवर्ड होता है, क्वेरी, हाँ, किस तरह से आप सर्च इंजन पे अपनी कीवर्ड की क्वेरी फाइंड आउट कर रहे हो, तो दैट इज अ, आप बोल सकते हो यूआरएल पैरामीटर। ओके ओके मैम। तो ये आपका होता है। तो मतलब वो कैटेगरी बहुत तरह से यूआरएल पैरामीटर है, मैंने आपको डिवाइस का बताया है, ठीक है, कि फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या
टैबलेट हो गया। ऐसे आपकी कैटेगरीज प्रोडक्ट को भी लेकर आती है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। ऐसे मतलब डिपेंड करता है कितने तरीके का आपको क्रिएट करना है। आप बोल सकते हो यूटीएम सोर्सेस के थ्रू भी आती है, यूआरएल पैरामीटर में आपका यूटीएम सोर्स भी आता है। यूटीएम सोर्स का मतलब क्या होता है, कि गूगल से आ रहे हो आप, कि माइक्रोसॉफ्ट से आ रहे हो आप, कि याहू से आ रहे हो आप, मतलब नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन कहाँ से आ रहे हो। तो इन शॉर्ट यूआरएल पैरामीटर बस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आप किस डिवाइस से, किस प्लेटफॉर्म से या कहाँ से आप रिलाई कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इस पे, थिंग पे जो आप क्रिएट कर रहे हो। ओके। एंड मैम हाँ, पोस्ट टाइप एंड पेज आर द सेम लाइक नहीं पोस्ट? अलग है। पेजेस पोस्ट, आपकी वेबसाइट के लिए होता है, पोस्ट जब आप ब्लॉगिंग करते हो। हाँ मैम, जैसे ब्लॉग, स्पेसिफिक ब्लॉग पेज पर, मतलब स्पेसिफिक ब्लॉग पेज के रिगार्डिंग हम लोग स्कीमा कर रहे हैं। जैसे वेबसाइट में क्या होता है मैम, ब्लॉग के लिए एक अलग सा करेक्ट। सेक्शन होता है। बनाते हैं, हाँ तो बनाते हैं हाँ, जी हाँ। तो ब्लॉग्स के रिगार्डिंग मतलब जब हम पोस्ट, अगर मैम पोस्ट टाइप सिलेक्ट करते हैं तो वो ब्लॉगिंग का सेक्शन स्पेसिफिकली चूज करेगा या फिर जस्ट नहीं, कोई वो ब्लॉगिंग स्पेसिफिक का अलग। ब्लॉग? अब देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, बट आप उसमें भी क्या करते हो, ब्लॉग कर रहे हो, ठीक, तो आपको दो स्कीमा मार्कअप बनाना पड़ेगा। ब्लॉग का ओके। अलग बनाना पड़ेगा, और पेजेस का आपको अलग बनाना पड़ेगा। पेजेस मतलब स्पेसिफिक कोई पेज के लिए ना मैम? स्पेसिफिक देखिए, डिपेंड करता है, आप चाहो तो स्पेसिफिक होम पेज के लिए भी बना सकते हो। ओके। आप चाहो तो पर्टिकुलर, मतलब जो आपको कोई पेज अगर आपको लग रहा है कि हायर डिमांड पे मेरा प्रॉफिट करा सकता है, हाँ, आप उसका स्कीमा मतलब मार्कअप बना सकते हो। स्पेसिफिकली कोई पेज के लिए हम हाँ लोग हाँ कर हाँ हाँ। सकते हैं अलग हाँ, से? वो आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन सा प्रॉफिटेबल लग रहा है, तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अ, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे अपना पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पोस्ट ही रहेगा। हम लोग इसको कर देते हैं अभी नेक्स्ट। लेट्स गो करिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विच इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन। वो है मॉडिफाई स्कीमा आउटपुट। जस्ट हाँ, मॉडिफाई स्कीमा आउटपुट, आप इस पे क्लिक करिए एंड ऐड प्रॉपर्टी पे जाइए। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें ले सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बता रहे हैं, जो हर में कॉमन हो सकता है, चाहे वो आपका पोस्ट हो, चाहे वो आपका ब्लॉग हो, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हो। ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्लिक करिए उस पे। मेन एंट्री पेज, मेन एंट्री पेज मतलब आपका होम पेज हो जाता है आपका, ठीक है। और एकदम टॉप पे ही होगा, ये आईडी के लिए, हाँ ठीक है, होगा अब, हाँ। साइट टाइटल ही रखेंगे, साइट टाइटल मतलब आपका मेन जो वेबसाइट का नेम है वो रहेगा, ठीक। ये आपका पहला हुआ, ये हम कॉमन बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना तो करिएगा, बट इसको जरूर रखिएगा अपने उसमें। अब आती है अपनी बात यहाँ पर, सेकेंड ऐड प्रॉपर्टी। फिर से ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए, और अब यहाँ पे हेडलाइन को चूज करिए। जी हाँ, ठीक है। और हेडलाइन की क्या, हेडलाइन का जो अपोजिट यहाँ पे चूज करेंगे वो टैगलाइन होगा अपना। करेक्ट। फिर से ऐड प्रॉपर्टी पे जाइए, क्लिक करिए, इसमें आता है हाँ, डेट मॉडिफाई, डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड लास्ट मॉडिफाइड डेट पे क्लिक करिएगा, लास्ट मॉडिफाइड डेट। हाँ, कि ये आपको रिमाइंडर देगा कि अब आपको अपने स्कीमा को क्या करना है, अपडेट करना है थोड़ा, ठीक है, तो ये भी आपको एक अच्छा रिमाइंडर मिलेगा। फिर ऐड प्रॉपर्टी पे जाइए, आपने कब स्कीमा में आपको पब्लिश किया है वो भी आपको पता चलेगा। तो इसमें एक आता, हाँ, डेट पब्लिश्ड, करेक्ट। और साइट टाइटल पे आपका पब्लिश्ड आ जाएगा, पब्लिश डेट वाला आ जाएगा, पब्लिश डेट्स कंटेंट कैटेगरी, हाँ ठीक है। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये जो मैंने लिया है ये अभी भी बोल रहे कॉमन है। मेन एंट्री पेज मतलब जो आपका होम पेज होता है, जो आपकी वेबसाइट का टाइटल है। हेडलाइन मतलब जो स्ट्रक्चर्ड डेटा में टैगलाइन दिखाई देगी। डेट ऑफ मॉडिफाई मतलब कि कब आपने, वैसे ये ऊपर नीचे हो गया, पहले पब्लिश आएगा फिर मॉडिफाई आएगा, बट लेट इट बी। तो ये आपका हो गया कि कब आपने पब्लिश किया है और कितने टाइम बाद आपको अपने स्कीमा मार्कअप को मॉडिफाई करना है।
मैम हाँ वन विशाल थिंग, बोलिए। साइट टाइटल मींस लाइक H1 टैग हम लोग जो यूज करेंगे H1 टैग में ओ वाला, या मैम कौन नहीं, सा ऐसा? साइट टाइटल आपका होता है जैसे कि रेसिपी वाले पे जाइए, क्या बोलते हैं, हाँ। तो अभी जैसे आप क्लासिक चॉकलेट केक पे अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, हाँ क्लिक करिए। ये आपकी टैगलाइन हो गई, ठीक। हाँ, यस मैम, ये मेरा ये, हाँ, टाइटल है एक्चुअली। ये टाइटल हो गया। हाँ अब आप इस पे जाते हो तो इस पेज का जो जैसे ये लेट कंसिडर टैगलाइन इसकी इन्होंने पुट नहीं की है, बट जैसे ये लोगो आप देख रहे हो, हाँ, यस मैम। इसके नीचे बहुत लोग ना साइड टाइटल्स की टैगलाइंस भी लिखते हैं कि रेसिपीज या नहीं होते अलग अलग। तो ये उस तरह का होता है। तो एक तरीके से आप H1 बोल सकते हो, और मतलब काइंड ऑफ H1 बोल सकते हो आप। और आप कुछ कहे क्या? ठीक है। तो साइड टाइटल आपका क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो मे बी वो क्लासिक चॉकलेट केक भी आपका हो सकता है, मे बी वो आपके कोई टैगलाइन एक बहुत जो H1 टैग में हो वो भी हो सकता है। ठीक है। कहाँ गए विशाल? हाँ ये, यस अच्छा मैम। हाँ, तो मतलब आपका जो टैगलाइन है वो आपका हेडिंग वाला हो गया। साइड टाइटल आप बोल सकते हो एक तरीके से कि वो H1 का भी पार्ट है। और अदरवाइज जो आप ये स्वातिज रेसिपी देख रहे हो ना, तो इसके नीचे भी ना कुछ टैगलाइंस लिखी रहती हैं, तो वो भी आप कंसिडर ओके कर सकते हो उसको। ओके हाँ। ओके। एंड हाँ, मैम जो हाँ बोलो। यूआरएल में भी होता है ना, जैसे इसमें चॉकलेट केक रेसिपी हम्म। यूआरएल सेक्शन में भी है, हाँ इंडियन हेल्दी रेसिपीज डॉट जी, कॉम हाँ, के कॉम बाद जो चॉकलेट। यूज करते हैं मैम, हर पेज हाँ, में यूआरएल स्ट्रक्चर में अलग अलग होता है, हर पेज के लिए स्पेसिफिक मैम। तो सबका अलग वो, अलग होगा। हाँ यार मैम, तो वो भी हम लोग पेज टाइटल बोल सकते हैं क्या? क्योंकि वो पेज के रिगार्डिंग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैम एक्चुअली? जो आप ये बोल रहे हो कि चॉकलेट डैश चॉकलेट केक केक रेस, डॉश, हाँ यस मैम, हाँ, रेसिपी ये जो यूज करते हैं इसको स्पेसिफिक क्या बोलते हैं मैम, इसको टाइटल सिर्फ बोल? यूआरएल ही बोलते हैं, इसको टाइटल नहीं बोलते। ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है यूआरएल, इसको और कुछ भी नहीं बोलते। ओके मैम, फाइन। मतलब ना ये साइट टाइटल आएगा ना ये टैगलाइन, किसी में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक यूआरएल है आपका। ओके मैम, ओके। ठीक है। आइए मुस्तफा अपने स्क्रीन पे, हाँ। अभी ये अपनी चीजें हो गई, इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो अगर आप कॉर्नर में देखोगे, हाँ, तो वहां पे अपडेट का साइन है आपका, अपडेट कर दो। तो ये आपकी चीज क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। अब अब लेट कंसिडर आपको एक और स्कीमा मार्कअप बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसके लिए बनाना होगा? लेट कंसिडर आपको मूवीज के लिए बना लेते हैं, ठीक है। लेट कंसिडर मूवीज के लिए बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो अगर आप ऊपर टॉप पे देख रहे हो, वापस से लिखा हुआ है एड स्कीमा टाइप, ठीक है। मैम वन थिंग, सॉरी हाँ टू, बोलिए, मैम बोलिए। ये मॉडिफाई स्कीमा आउटपुट में जो जो पार्ट है एक बार बता दीजिए ना मैम, हेडलाइन हाँ, में कौन से यूज करे, एक बार तो इजी हम होगा। फिर से हम देखिए फिर स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट कर रहे हैं, वो बताए थे ना, हम फिर से इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम हाँ उसमें मैम, फिर आपको बता दे रहे हैं। ओके मैम, फाइन, ठीक है। जस्ट एक बार बता दीजिए उसमें क्या क्या। नहीं नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, हम लोग उस पे आ जाए क्या? अच्छा, आप दिखाने लगे, कोई बात नहीं। हाँ एक, ये वाले में मैम, मेन एंटिटी साइट हाँ, टाइटल इस। देखिए, मेन एंट्रीज ऑफ पेज मतलब क्या होता है? जो आपका मेन होम पेज होता है, मतलब वो होम पेज मतलब ऐसा नहीं, जो वेबसाइट का होम पेज होता है जिसके लिए स्ट्रक्चर डाटा क्रिएट हो रहा है। मैम उस, डोमेन यूआरएल मैम। हाँ, डोमेन यूआरएल आप बोल सकते हो। हेडलाइन, जैसे कि आपने वो देखा ना क्लासिक चॉकलेट केक, और वहां पे उनकी टैगलाइन दी हुई थी। मुस्तफा अपने चॉकलेट केक वाले पे पेज पे जाइएगा और बैक होइएगा। हाँ, तो ये आपकी हेडलाइन हो गई, ठीक है। ये वाली आपकी जहाँ पे मुस्तफा आपको शो कर रही है, ये आपकी टैगलाइन हो गई है, सिंपल सोबर, ठीक। इसके बाद आपका मॉडिफाई एंड पब्लिश, कब आपने स्ट्रक्चर डेटा को क्रिएट किया, दैट इज योर पब्लिश। और मॉडिफाई मतलब कितने टाइम बाद आपको उसको मॉडिफाई करना है, तो वो आपका यहाँ पे पता चल जाता है। ओके मैम, अब हाँ, मॉडिफाई कितने दिन बाद मॉडिफाई करना है, मीन्स हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि इतने दिन के लिए ये स्कीमा मतलब यूज फॉर करें? एग्जाम्पल आपने स्ट्रक्चर डेटा 1 मंथ बैक बनाया है, क्रिएट किया है, और अब ओके। आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, तो आप हम्म। उसको वो कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एक बार। ओके। तो वो पा, वाली चीज है। अच्छा, परमानेंट हम लोग नहीं कर सकते मैम, कोई भी स्कीमा परमानेंट सेटअप नहीं कर देखिए, सकते? परमानेंट, सॉरी, परमानेंट स्कीमा में ड्रॉबैक है, पूछिए क्या? ओके। क्योंकि आप एसईओ सीख रहे हो।
एसईओ चीजों को अपडेट मांगता है, ना कि यस, आउटडेटेड मांगता है। यस, अब आप राइट मैम। परमानेंट किसी चीज को फिक्स कर दोगे तो आपसे भी एडवांस्ड स्कीमा मार्कअप या फिर कोई भी वेबसाइट होगी वो आपसे आगे निकल जाएगी, गॉट और इट मैम। आपकी मेहनत मतलब नहीं होती, वो बेकार। तो इसलिए अगर आप अपडेटेड रखोगे उस चीज को तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो वो वाली गॉट इट। बात है बस। ठीक है। तो हम एक और क्रिएट करके बताते हैं, इन केस अगर ये नहीं समझ में आया तो होपफुली वो वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐड स्कीमा टाइप पे जाते हैं वापस से, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट चले जाते हैं। मूवी को ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ मूवी सर्च करिए। हाँ, क्लिक करिए मूवी पे। ठीक। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, नहीं पोस्ट ही रहने दीजिए, क्योंकि मूवी पे आप पोस्ट ही कर सकते हो, आप उसकी वेबसाइट नहीं बना सकते। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है ना वहां पे क्लिक करिएगा। या फिर नहीं, एक और काम करते, पोस्ट टाइप क्यों ले, हम लोग कैटेगरीज ले लेते ना, मूवी तो अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। हाँ, पोस्ट कैटेगरी ले लीजिए, ये सही है। और यहाँ पे इक्वल्स टू, नॉट इक्वल की जगह इक्वल्स टू करिए। ठीक है। और हाँ, क्लिक करिए यहाँ पे। और ऑप्शंस नहीं आ रहे क्या? अनकैटेगराइज्ड। पोस्ट कैटेगरी इक्वल्स टू, इसमें कुछ भी लोड नहीं हो रहा क्या? इसमें एक ऑप्शंस भी आते हैं लिंक बिल्डिंग का। लिंक बिल्डिंग क्या करता है, कि मानिए आपकी कोई एनिमेशन मूवी है या कोई और मूवी है ना, तो उसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार समझ भी रीलोड नहीं आ रहा। करिए इस पेज को। हाँ, कैटेगरी लीजिए। हाँ, अ, रुक जाइए, एक बार लोड होने दीजिए प्रॉपर। हाँ, इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट करिए इसको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करिए। आगे देखेंगे कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेट्स गो पे क्लिक करिए। मे भी हो सकता है इसका इंटरफेस भी चेंज हो। पहले ना इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग के, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिंग्स तो आपकी सेम ही होंगी। हाँ, लेट्स गो, हो रहा है, लोड हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, वापस से हम लोग मॉडिफाई स्कीमा आउटपुट पे क्लिक करेंगे एंड ऐड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है। लेट कंसिडर कि अगर आप आईडी पे क्लिक करें, अब आपको मूवीज में क्या हो सकता है, आप डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग लिख सकते हो, आप इमेज के रिगार्डिंग लिख सकते हो, आप रेटिंग दे सकते हो, जैसे वहां रेटिंग का ऑप्शन है नीचे, तो आप रेटिंग दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, और साइड टाइटल पे जाइए। यहाँ पे रेटिंग 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 रेटिंग, रेटिंग के लिए आप इस पे रुक जाइए, ऊपर ही जाइएगा। रेटिंग के लिए आप इस पे इसका यूज करो, टैगलाइन का यूज करो। हाँ। तो अब देखिए, रेटिंग आपको यहाँ पे, जैसे अब रेसिपी फॉर मेकिंग चॉकलेट केक पे जाइए। सी 5.0 रेटिंग उनको मिली हुई है। ये कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, टैग लाइन पे। तो वो चीज आपकी कोई भी रिव्यू जब आप पुट करते हो मूवी के रिगार्डिंग, तो वो वहां पे क्या होगी, अपडेट हो जाएगी। सेम आप इसमें अपना हेडिंग ले सकते हो। ठीक है। मुस्तफा सेम चीज आप ले लो, डेट ऑफ मॉडिफाइड, डेट ऑफ पब्लिश, और उसका हेडिंग आप ये ले लो। डेट ऑफ मॉडिफाई इसमें शायद नहीं दिया होगा। नहीं, इसमें नहीं मिलेगा आपको डेट ऑफ मॉडिफाई, इसमें सिर्फ एक्टर्स और उनका मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मूवीज में आपको, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मुस्तफा, परेशान हो जाएंगे आप। तो ये देखिए, अब आपका यहाँ पे रेटिंग आ गया, तो कोई भी मूवी के रिगार्डिंग इसको क्लोज कर दीजिए, इस वाले को। वहां क्रॉस का साइन है जस्ट अपोजिट साइड टाइटल के। हाँ। तो ये आपका एक टैग यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है। तो आप कोई भी मूवी के रिगार्डिंग अगर कुछ पुट करते हो तो वहां पे आपका रेटिंग शो हो जाएगा। अब एक और चीज, ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पे। आप लोग कैसे पहचानोगे कि मुझे किस सर्विस या किस वेबसाइट के लिए या फिर अपने किस बिजनेस के लिए मुझे कौन सा स्कीमा मार्कअप बिल्डअप करना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको हम देते हैं पॉडकास्ट का, ठीक है, एक पॉडकास्ट XYZ करके, अब आपको इसका एक स्कीमा मार्कअप बनाना है, तो आप कैसे पता करोगे क्या स्कीमा मार्कअप होना चाहिए अपना? उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक और हम आपको बताते तरीका, आप चैट जीपीटी पे जाओ, न्यू टैब पे जाइए और चैट जीपीटी सर्च करिए। अच्छा, आपके पास एप्लीकेशन ही है? हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यू टैब में एक बार मूवी रिव्यूज सर्च करिए, मूवी रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, ठीक। और कोई एक वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, हम लोग को एक वेबसाइट भी चाहिए सेफर साइट के लिए। तो ये है ना, रॉटन टोमेटोस जो भी है, हाँ, IMDb, इसको भी आप ले सकते हो, ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चैट जीपीटी भी ओपन करते हैं, एक वेबसाइट भी अपनी ओपन हो गई है, और हम लोग कुछ टूल्स का भी यूज करेंगे। तो वापस से न्यू टैब पे जाइए। अभी परेशान मत होइए मुस्तफा चैट जीपीटी के लिए, एक बार हम लोग सब चीज हम आपका ओपन टैब्स ओपन करवा देते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप उस पे जाओ, न्यू टैब पे जाओ, और वहां सर्च करिए, टूल है एक, स्कीमा मार्कअप। हाँ, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, वैलिडेटर। ये जो फर्स्ट वाला आपका दिख रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करिए। हाँ, यहाँ पे वो जो आपका IMDb वाली जो साइट है ना, आप उसको यहाँ पे पुट करिए, जो IMDb वाला आपने ओपन किया था ना। हाँ, URL को कॉपी करिए। कोई बात नहीं, बैक करके फिर से ओपन कर लीजिए। एक्चुअली इन्होंने स्कीमा नहीं बनाया, इनका नहीं दिखाई देगा मुस्तफा आपको, इस पे मत जाइए, इन्होंने स्कीमा नहीं बनाया, स्क्रॉल डाउन करिए, इस पे सेकंड वाले पे क्लिक करके देखिए, हाँ, ये छोटे छोटे इन्होंने क्रिएट हुए हैं इनके, क्लिक करिए इस पे, और इसकी वेबसाइट को कॉपी करिए, क्लिक करिए वहां पे, कंट्रोल C कर दीजिए। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और रन। ये कॉम्पिटिटर, अब ये हम आपको वो चीज बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई कॉम्पिटिटर साइट है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा कंपटीशन किस तरह का क्या बोलते हैं, स्कीमा को यूज कर रहा है। इसमें नहीं आया क्या? नो आइटम डिटेक्टेड। एक बार रन न्यू टेस्ट पे क्लिक करिए, अगर ये नहीं होता तो हम आपको एक दूसरा बताते हैं। एक बार, हाँ, ये रन न्यू टेस्ट पे, ये रेड कलर का है ना, एक बार इस पे क्लिक करिए, इन केस अगर ये भी नहीं होता है तो हम आपको दूसरा बताते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। एक काम करते हैं, वापस से अपने उस पे जाइए, न्यू टैब पे जाइए, और वापस से सर्च करिए स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, कोई दूसरा देते हैं, ये है ही आपके में सेकेंड ऑप, हाँ, सेकेंड वाला ऑप्शन है ना, गूगल फॉर डेवलपर वाला, हाँ, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वो लिखा है ना, नीचे गो टू द रिच रिजल्ट, एकदम बॉटम में आइए, हाँ, क्लिक करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए URL को, होपफुली ये काम कर जाए आपके लिए, एंड टेस्ट URL। टूल का नाम लिख लीजिएगा, कॉम्पिटिटर स्कीमा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर का यूज करते हैं।
चलिए, जब तक ये यहाँ पे पुट हो रहा है ना, हम लोग अपने चैट जीपीटी पे आते हैं। थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है टेक मिनट्स और टू, तो हम लोग चैट जीपीटी पे आते हैं। ठीक है। आप चैट जीपीटी से भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे कौन सा क्या बोलते हैं स्कीमा मार्कअप क्रिएट करना है। ठीक है। तो लेट कंसिडर, यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट पुट करना होता है। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, एक में छोटा सा प्रॉम्प्ट पुट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ, टाइप करिए, आई हैव अ पॉडकास्ट। ठीक है। आई हैव अ पॉडकास्ट, स्पेस दे दीजिए, हाँ, पॉडकास्ट साइट, पॉडकास्ट साइट, SIT साइट, विच स्कीमा, विच स्कीमा आई कैन, हाँ आराम से करिए, हाँ, विच स्कीमा आई कैन, आई कैन की कैन आई रिक्वेस्ट है ना, हाँ, कैन आई यूज फॉर माई साइट, ऐसे लिख दीजिए, कैन आई यूज फॉर माई साइट, यूज फॉर माई साइट, एंड हिट एंटर। देखिए, ये आपको कौन से स्कीमा दे रहा है, आपको इस जगह पे आपको पॉडकास्ट स्कीमा टाइप दे रहा है कि पॉडकास्ट सीरीज को आप ले सकते हो। वहां देख रहे हो, उन्होंने दिया है आपको, ये कोडिंग आपको दे दी है उस चीज की, बट वहां पे आपको देखिए क्या दे रहा है कि आप पॉडकास्ट सीरीज को यहाँ पे क्या कर सकते हो, अडेप्ट। अगर आप पूरा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कोडिंग वोडिंग सब मिल जाएगा। तो अब लेट कंसिडर, सी एपिसोड स्कीमा भी ले सकते हो आप, पॉडकास्ट स्कीमा है, एपिसोड स्कीमा है आपका, सबका वो स्निपेट्स का भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पॉडकास्ट के रिगार्डिंग पूछा है, तो हम लोग अपने जाएंगे उस पे, वर्डप्रेस पे जाएंगे, वहां पे ऐड स्कीमा टाइप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे कैटेगरी बनानी है ना, तो कैसे पता चलेगी। फिर यहाँ पे हम लोग, हाँ, यहाँ पे पॉडकास्ट एक बार सर्च करिए, देखिए पॉडकास्ट के रिलेटेबल क्या क्या आ रहा है। देखिए, अपना पॉडकास्ट एपिसोड आ गया। ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, नेक्स्ट करेंगे, और आप अपना यहाँ पे पॉडकास्ट के रिगार्डिंग भी क्या कर सकते हो, स्कीमा को बिल्डअप कर सकते हो। अब वो चाहे पोस्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पेजेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि मेरा स्कीमा कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। और इजी में चाहिए तो वो जो गूगल वाला सर्च रिजल्ट था, जो टैब आपने लास्ट ओपन किया था ना, रिच रिजल्ट टेक्स्ट को, इस पे क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, नो आइटम डिटेक्टेड। हम लोग को लगता है यूआरएल चेंज करना पड़ेगा मुस्तफा। मैम आई थिंक ये लोग इसकी मैं यूज ही नहीं किया, इसीलिए नो आइटम हाँ, यूआरएल ही चेंज करना पड़ेगा, इन्होंने स्कीमा यूज ही नहीं किया है। एक देखते, मे बी तुक्का अपना भिड़ जाए, एक दो साइट का यूआरएल पुट करके देख लीजिए, गलती से कहीं मिल गया तो वो वाली चीज है। मैम दूसरा साइड लेना पड़ेगा। हाँ, कोई दूसरी साइट पे एक बार, मतलब जस्ट एक आपको शो करना है कि कैसा वो दिखाई देगा, तो वो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बैक होइए, हाँ, पेस्ट, हाँ, एंटर, हो रहा है। उस पे भी चले जाइए आप, जो दूसरी वाली साइट थी ना अपनी मुस्तफा, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, जो एक दूसरा आपने टैब ओपन किया था, मे बी उस पे भी साइड बाय साइड चेक करते रहिए, बैक होकर, हाँ, रन, हाँ, रन टेस्ट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रिमूव, हाँ, नहीं यूज किया इन्होंने। मैम जिसमें रेटिंग या कुछ केक इंक्लूड होगा केक उस केक, टाइप का वेबसाइट लेना पड़ेगा मैम। केक को लेते हैं, वो केक वाला था ना आपका, केक रेसिपी, वो कहाँ गया। हाँ, ये केक रेसिपी को ले लीजिए, इसमें देखिए, इसको पुट करके देखिए, शायद मिल जाए।
अरे कभी कभी बोले ना, फ्री टूल्स में तो प्रॉब्लम बहुत आती है। मतलब वही है कि प्रैक्टिकल करने के लिए अपने को कुछ टूल्स के नेम पता होने चाहिए, अदरवाइज तो मिला। कोई बात नहीं। लो ओके कर दीजिए। इनका रेसिपी है, सी। ये डिस्क्रिप्शन दिया है बट इनका स्कीमा टाइप क्या है, रेसिपी। एक ही स्कीमा इन्होंने पुट किया है बट वो रेसिपी का स्कीमा पुट किया है। ये इमेज और ये सब उन्होंने ऐड ऑन किया अपनी कैटेगरीज में। बट हाँ, इन्होंने देखिए, हम लोग ने हेडलाइन लिया था, इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिया, डेट ऑफ पब्लिश लिया है, इमेज लिया है, नेम लिया है। ये सारे उनके जो हम लोगों ने ऐड पे जाके क्लिक किया था ना, जैसे कि आप मुस्तफा आइए अपने उस पे वर्डप्रेस पे, बैक करिए और यहाँ सर्च करिए रेसिपी। रेसिपी, ये आपके पोस्ट के रिगार्डिंग की रेसिपीज रहती हैं, हाँ। नेक्स्ट, पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट आपका आ जाएगा, उसमें कैटेगरीज भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, ये सेम रहेगा आपका, नेक्स्ट करिए। वो चेंज नहीं होगा आपका। अब उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिया था, इमेज लिया था, और क्या लिया था, डेट ऑफ पब्लिश्ड लिया था। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड मॉडिफाई के अंदर, हाँ, ऐड मॉडिफाई के अंदर, ऐड प्रॉपर्टीज के अंदर जाके क्या कर सकते हो, इसको ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ, ऐड मॉडिफाई, हाँ, ऐड प्रॉपर्टीज। तो एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिया था, तो आप हेडलाइन ले लीजिए, टैगलाइन, फिर डिस्क्रिप्शन का ले लीजिए, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, सी। नेम लिया था, हाँ, डिस्क्रिप्शन लिया था। आप पहले सेलेक्ट करो, उसके बाद हम लोग साइट टाइटल और उधर का डिस्क्राइब कर, पहले एक साइट का सेक्शन कंप्लीट करते हैं। इमेज लिया था, हाँ। डेट ऑफ पब्लिश लिया था, डेट ऑफ पब्लिश, हाँ, आई थिंक सो वो था। तो ये कुछ उन्होंने ऐसे एकदम बेसिक बेसिक आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन का अपोजिट क्लिक करिए वहां पे, साइट टाइटल पे। यहां पर आपका हो जाएगा कंटेंट। इमेज है, फीचर्ड इमेज आ ही गया ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्ड मैम इमेज, एक, हाँ बोलिए। हाँ मैम एक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे डिस्क्रिप्शन बाजू में अपने कंटेंट लिया, ये लोग हम लोग कैसे समझेंगे मैम कि किसके साइट पे क्या एक्चुअली परफेक्ट होगा, मतलब कौन सा चीज। अच्छा, वो देखिए, बेसिक बेसिक आइटम्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या दिया है, कंटेंट दिया है, कैटेगरीज दिया है, टाइटल। कैटेगरीज तब लेते हैं जब हम लोग अलग अलग स्कीमा मार्कअप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बनाया कि कैसे आप समोसा, हाउ टू मेक समोसा, तो उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, मुस्तफा, हाँ, डिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ऑथर डिस्क्रिप्शन, सी। यहाँ फॉर एग्जाम्पल ऑथर डिस्क्रिप्शन दिया है, लेट कंसिडर। तो अगर आप अपोजिट साइड पे जाओगे लेने के लिए, तो वहां पे ऑथर आपको मिल जाएगा, तो वो रिलेट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा उस चीज के लिए। अच्छा, तो ओके, यहाँ देखिए, गॉट इट। ऑथर नेम, ऑथर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर सिर्फ ऑथर नेम भी दे सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नेम देना है तो आप फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम देना है लास्ट नेम दो। अगर सिर्फ ऑथर नेम देना है तो वो फुल और लास्ट, आप मतलब सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट फुल नेम आपका आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ओके मैम, गॉट इट। ठीक है। तो ये आपका स्कीमा मार्कअप ऐसे मतलब क्रिएट किया जाता है। समझ में आया क्या स्कीमा मार्कअप आप लोगों को, कि कैसे होता है, क्रिएट कैसे करना है? यस मैम। ठीक, विशाल को आया, मुस्तफा आपको, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट तब भी थोड़ा सा, मतलब आया क्या आपको? आयुष, यस मैम। ओके। तो ठीक है, हम लोग यहीं पे अपना एंड करते हैं। यहाँ पे अपना टेक्निकल एसईओ मतलब ऑफ पे, ऑन पेज अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ऑफ पेज को स्टार्ट करेंगे, कि ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ जानेंगे। फिर हम लोग गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानेंगे। और वैसे लोकल एसईओ इतना कोई पूछता तो नहीं है, बट हम लोग लोकल एसईओ के बारे में मैं आपको बता देंगे। तो ये तीन टॉपिक्स अपने बचेंगे, उसके बाद एसईओ अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, बिकॉज इसके बाद पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा, तो यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप कर मैम, सकते हैं मैम मुस्तफा, ये हाँ बोलिए ना डायरेक्ट अपडेट हो विशाल प्लीज। जाएगा अगर वेबसाइट में हम क्या करेंगे तो? मुस्तफा? मुस्तफा आप कुछ कह रहे थे क्या?
अम, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरा नेट भी बेकार से हो सकता है। नहीं मैम, यू आर ऑडिबल मैम। आ रही है ना? हाँ। यस यस, हो यू आर सकता है ऑडिबल। ग्लिच होगा इसलिए। अ, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। मैम वन थिंग, हाँ यूआरएल बोलिए। स्ट्रक्चर, मैम यूआरएल स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे होता है मैम? एक बार आप वो भी दिखा देते तो अच्छा। नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत कट रही थी। स्ट्रक्चर्ड क्या बोल रहे हैं आप? मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए एक बार। हाँ मैम, एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे यूआरएल स्ट्रक्चर होता है ना मैम, यूआरएल जो हम लोग डिजाइन करते हैं, तो वो कैसे हाँ, करते हैं? थोड़ा सा वो अगर एक बार दिखा देते हम मैम तो अच्छा। मतलब यूआरएल स्ट्रक्चर्ड कैसे डिजाइन करते हैं? हाँ नहीं, डिजाइन मैम मैम मीन्स कैसे यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे करते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर भी करते हैं ना मैम, यूआरएल स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअली। एक सेकेंड, मतलब आपके कहने का मतलब जो वो जैसे क्लासिक हाइफन चॉकलेट हाइफन यस वो जो यस आप यस यूआरएल यस, वही यूआरएल वही कह रहे स्ट्रक्चर हैं जो ना? होता है, यस मैम, राइट ओके। राइट। तो एक्चुअली देखिए कौन? वो हम वर्डप्रेस में आपको बता सकते हैं कि वर्डप्रेस में कैसे इसको करेक्ट किया जाता है। मुझे कोडिंग का आइडिया नहीं है, लेकिन हम वर्डप्रेस में आपको बता सकते हैं वो स्टेप। ओके मैम। हाँ। तो मुस्तफा आप वापस स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? एक्चुअली मेरे वर्डप्रेस में वाकई में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम थोड़ा मुस्तफा को परेशान कर रहे हैं। बट प्लीज लास्ट टाइम आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। और अपने वर्डप्रेस पे आ जाइएगा। हाँ, वर्डप्रेस। अब देखिए जो यूआरएल स्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे थे ना, जैसे वो क्लासिक चॉकलेट वाला था, तो उसमें हाइफन आना चाहिए बीच में। तो कोडिंग में तो वाया कोडिंग जैसे भी क्रिएट करते हो, मुझे कोडिंग का तो नहीं है, बट हम वर्डप्रेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। हाँ। अ, उसमें सेटिंग्स के अंदर आपको देखिए परमा लिंक्स मिल रहे हैं। परमा लिंक्स, यहाँ पे क्लिक करिएगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा लोड हो रहा है। हाँ, ये देखिए ये जो पोस्ट नेम होता है ना, वैसे तो इनका करेक्ट है, बट हाँ ये जो पोस्ट नेम होता है ना, ये आपका करेक्ट यूआरएल आइडेंटिफाई करता है। सी बाकियों के कंपैरिजन अगर आप नीचे देखोगे तो वो एक्यूरेट जो गूगल की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको वैसे ही ला रहा है। आपका मेन डोमेन, देन आपका जैसे सैंपल हाइफन पोस्ट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। ये आपका यहाँ से यूआरएल स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाता है। ओके। एंड कस्टम स्ट्रक्चर में मैम अगर हम लोग कुछ चेंजेस अपने हिसाब से अच्छा, चाहते हैं तो कस्टम उस। स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर मतलब कि आप खुद से ऐड ऑन, जैसे मानिए सैंपल पोस्ट है, तो आप हाँ। यहाँ पे अपना कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेज का नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है? और हम्म। कस्टम में हम उसको ऑनलाइन हाइफन डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन कोर्सेज कर सकते हैं। गॉट इट मैम, तो गॉट ये इट। आपका कस्टम हो जाता है, तो मतलब वो खुद से आप ऐड ऑन कर सकते हो हाँ उसमें। मतलब। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि जब आप किसी पेज का एसईओ करते हैं, तो जो आपने अपने पेज, जैसे आपने अपने पेज का नाम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज रखा है, तो ट्राई करिए यूआरएल भी वही हो। अगर आप खुद से कस्टमाइज करते हैं ना, तो गूगल तब भी आपके पेज को रैंक करने नहीं देता, बिकॉज वो इररेलेवेंट हो जाता है। तो या तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके पेज का भी नाम होना चाहिए, तो वो आपके यूआरएल का नाम हो जाएगा। तो मैम और मेरे इस सिंपल में, हाँ बोलिए। एक और क्वेश्चन है, जैसे ब्लॉग हाँ। पेज होता है मैम, तो हाँ, ब्लॉग का टाइटल तो लंबा होता है एक्चुअली, लॉन्ग टेल हम लोग यूज करते हैं एज ए मतलब टाइटल के लिए। आपकी आवाज तो बहुत कट रही है विशाल, मतलब क्या नाम यूज करते हैं? एम आई ऑडिबल मैम? हाँ, अभी आपकी क्लियर हुई है, अब जाकर हाँ। यस ओके। सो मैम वन थिंग, जैसे ब्लॉग्स
हम लोग जब ब्लॉग पेज क्रिएट ठीक करते हैं है। मैम, तो ब्लॉग का जो टाइटल होता है या कुछ भी होता है तो वो थोड़ा लेंदी हाँ होता है एक्चुअली। हाँ तो करेक्ट। यूआरएल में हम लोग जब यूज करेंगे तो हाँ कितना पार्ट टोटल टाइटल ही यूआरएल में डालना सही रहता है, या जस्ट जो मेन चीज है, जो मेन कीवर्ड है, वो हाँ। मतलब जिसके ऊपर वो ब्लॉग है, वो ही यूज करना अच्छा रहेगा मैम, या फिर फुल टाइटल ही फॉर डालना है? एग्जाम्पल मानिए कि आप हॉरर हॉरर ब्लॉगिंग करते हो, मतलब हॉरर मूवीज की ब्लॉगिंग या फिर हॉरर आर्टिकल्स आप लिखते हो, लेट कंसिडर। ओके। ठीक है। ओके। तो उस टाइटल का नाम जो होगा ना, वो आपका हम्म। बिग हो सकता है। ठीक है। यस, राइट बट राइट। उसके अंदर जो आप कीवर्ड्स यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल हॉरर वर्ड आप बहुत बार यूज करोगे क्योंकि एक कॉमन वर्ड है, या मूवी यस। या कोई भी प्लेस पे हॉरर प्लेस का। तो लेट कंसिडर उस हॉरर से अगर कोई ये यूआरएल को अगर स्किप कर दे, अगर उस कीवर्ड पे कोई जाते, क्योंकि यूआरएल याद करना इट्स टू ट्रिकी। ठीक है। तो कोई अगर हॉरर मूवी या हॉरर आर्टिकल या हॉरर पोस्ट या हॉरर रिव्यू, मूवी रिव्यू, ऐसा कुछ कीवर्ड्स को टाइप करता है ना, तो आपका ब्लॉग उसको दिखाई देगा रैंक विजिबिलिटी पे। तो यूआरएल आपका कितना भी लेंदी हो, यूआरएल को याद करना इट्स टू डिफिकल्ट। ठीक है। आप जैसे अगर मानिए हम प्रायुक्त को ही आप याद कर सकते हो, ठीक है, कि प्रायुक्त.com एक साइट है। बट आप प्रायुक्त.com/ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसे कोई भी उसको पुट यस, नहीं करेगा। दैट मीन्स मैम प्राइमरी कीवर्ड जो होता है कोई भी पेज का, वो यूज करना सही रहेगा देन, हाँ जी हाँ जी हाँ। जो मेन जी हाँ कीवर्ड है एक्चुअली पेज का। जी हाँ जी हाँ। ओके, गॉट इट, गॉट वो चीज है। ठीक है। ओके। इट, गॉट इट। थैंक यू मुस्तफा। थैंक यू सो मच, आपने वापस से स्क्रीन शेयर किया। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे संडे को। ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। बाय।